वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं कि इस मूवी की जो हीरोइन है क्यारा को बिल्कुल नहीं पसंद ऐसे लड़के जो लड़की ये सोचे कि लड़कियां बस सुंदर होती है, हॉट होती है और बाकी उनमें कोई टैलेंट ना भी हो तो भी उन्हें इजीली अपने लाइफ में सब कुछ मिल जाता है। जॉब में कोई टैलेंट नहीं बल्कि सुंदरता चाहिए होती है। अब ऐसा सोचने वाले जो लड़के होते हैं बिल्कुल नहीं पसंद क्यारा को, तो क्यारा अपनी नफरत ज़ाया करने के लिए उनके साथ सो जाती है। जी, ओके, वो भी बॉयफ्रेंड होते हुए। तो दिस इज क्यारा एंड ये मिलती है एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में रघुविंदर नाम की एक लड़के से। रघुविंदर की हाइट लंबी होती है, वो हॉट होता है, लेकिन सोच उसकी छोटी हो। बट छोटी सोच ज्यादा मैटर नहीं करती अगर आपकी हाइट लंबी हो तो। इसीलिए क्यारा को पहले तो बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता है कि छी कितना बेकार सोचता ही है। बट जब वो रात को उससे प्रपोजल देता है तो वो इजीली उसके साथ बेड शेयर कर लेती है। ऑल्सो उसे प्यार भी हो जाता है। एट द सेम टाइम उसका एक बॉयफ्रेंड होता है ऑलरेडी, सिद्धार्थ, जो कि इंडिया में है, ठीक है। तो फिर वो सिद्धार्थ को कुछ बताती भी नहीं है, सिद्धार्थ से बात भी नहीं करती। एंड जब वो इंडिया वापस आती है तो वो एक दिन सिद्धार्थ के पास जाती है एंड कहती है कि आई स्लेप्ट विद रघुविंदर, एंड बस इतना बोल के वो सॉरी बोल के चली जाती है। वो वहाँ पे रुकती नहीं, वो वहाँ पे ठीक से माफ़ी नहीं मांगती है, वो चली जाती है। उसके बाद वो सपने देखना शुरू कर देते हैं रघुविंदर के साथ। जैम की बोतल देखती है, वहाँ पे रग नाम लिखा हुआ है तो वो उसे देखती है। ये सब करते करते उसे पता चलता है अचानक कि रघुविंदर भी उसी की तरह है। वो भी किसी और से एंगेजमेंट कर रहा है लेकिन क्यारा के साथ भी टाइम पास कर रहा है। अब यहीं से जो मूवी की टर्निंग पॉइंट आती है कि यहीं से वो बहुत ज़्यादा ही ट्रॉमेटाइज हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगती है। एंड फिर उसे जाना पड़ता है अपने माँ के घर, और माँ के घर जाके अपने पेरेंट्स के साथ रह के तो वो और डिप्रेस्ड हो जाती है। क्योंकि पेरेंट्स की बैक स्टोरी मैं थोड़ा बता दूं, जब वो बहुत छोटी थी, 2-3 साल की थी, तो उसके पेरेंट्स पर बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। तो इसीलिए वो अब्रॉड जा रहे थे कि वहाँ पे अगर कोई इनकम का सोर्स ढूंढ सके। तो वो नहीं चाहते थे कि क्यारा को भी अपने साथ ले जाए, क्योंकि अगर वो अब्रॉड उसको भी लेकर जाते तो उसकी स्टडीज़ वगैरह हैम्पर होती। तो इसीलिए उसको अपने नाना नानी के घर पे छोड़ के वो लोग चले गए अब्रॉड। नाना नानी बहुत अच्छे थे, वो क्यारा का बहुत ध्यान रखते थे। क्यारा हर महीने हर दिन अपने माँ के लिए ड्राइंग बनाती थी, लेटर लिखती थी। तो एक दिन वो सुन लेती है कि उसकी नानी उसकी माँ से बात कर रही है कि तेरी बेटी तुझे इतना मिस करती है, तू आती क्यों नहीं है। तो क्यारा की माँ कहती है क्योंकि यहाँ पे हमारा बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि हम क्यारा को भी अपने साथ लेकर आए एंड उसे भी ये सब फेस करना पड़े। और उसी टाइम क्यारा का एक छोटा भाई भी होता है, छोटा भाई और माँ बाप, वो तीनों साथ रहते थे अब्रॉड, और क्यारा नाना नानी के साथ रहते थे। एक बार जाकर उनकी नौकरी वोकरी लग गई, बिजनेस उनका स्टेबल हो गया, कुछ तो हुआ। उसके बाद वो लोग वापस इंडिया आए और क्यारा को अपने साथ ले जाने की बात की। तो तब क्यारा को वो बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो अपने माँ बाप के साथ वापस जाए, क्योंकि तब तक वो अपने नाना नानी के साथ बहुत ही सेटल हो चुकी थी। बट फिर भी वो लोग अपने साथ क्यारा को लेके चले गए, और इसी बात का गुस्सा आज तक भी क्यारा के मन में भरा हुआ है। एंड इस बात का गुस्सा वो किस पे निकालती है? लड़कों पे, हर दूसरा लड़के पे, उसके बॉयफ्रेंड पे, जो लड़का उसके साथ शादी करने आता है उस पे, जो लड़का उसे प्रपोज करता है उस पे। एंड ये सब ट्रॉमा है। वो किसी के साथ सो सकती है, बॉयफ्रेंड होते हुए ट्रॉमा। उसके साथ रिश्ता देखने के लिए कोई लड़का आ रहा है, वो उस लड़की की बेइज्जती कर सकती है, ट्रॉमा। कोई लड़का उसके लिए गाना लिख रहा है, वो मुंह पे बोल सकती है कि मुझे तुम्हारे गाने नहीं पसंद, ट्रॉमा। वो हर काम कर सकती है ट्रॉमा के नाम पे। पर कोई लड़का अगर उसके साथ सेम काम करे तो नहीं, उसके साथ चीटिंग हो गया, वो प्यार में धोखा खा गई। तूने भी तो धोखा दिया था सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ तो नहीं रो रहा, तू क्यों रो रही है? और अगर तू रो रही है तो पहले सिद्धार्थ से जाके माफ़ी तो मांग, कर्मों का फल होता है कुछ। और क्या तुमने दुकान में जाते ही पहली कुर्सी पसंद कर ली और खरीद ली? नहीं। एक्जैक्टली माय पॉइंट। एक कुर्सी खरीदने से पहले हम कितनी सारी कुर्सियां देखते हैं, कितनी सारी कुर्सियां ट्राई करते हैं। एंड या सम कुर्सीज आर कंफर्टेबल, बट एक कुर्सी चूज करने से पहले अगर हम इतनी सारी कुर्सियां देखते हैं तो एक लाइफ पार्टनर चूज करने से पहले हमें ऑप्शंस नहीं देखने चाहिए क्या? कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अरेंज मैरिज हुई है, वो आज तक अपने लाइफ में खुश है। और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लव मैरिज करी है कुर्सी चेक कर करके, वो आज लाइफ में दुखी है। जिनके साथ जिनका होना होता है वो हो जाता है। उसके बाद तुम 50 कुर्सी चेक करके ये नहीं कर सकते कि मैंने तो 50 कुर्सी चेक कर ली एंड 51th कुर्सी मेरे लिए परफेक्ट होगी। उल्टा इतनी कुर्सी चेक करने में डिप्रेशन अलग हो जाता है, जो कि क्यारा को हो गया। और उसके बाद भी वो पूरे थेरेपी के दौरान भी कुर्सियाँ ही चेक करे जा रही है। एक तो लड़का उसे मिला था जो कि बहुत अच्छा गाना गाता है, तो वो लड़का उसे पसंद आया, तो किस विस हुआ। लेकिन फिर वो लड़का इतना गाने सुना रहा है उसे कि वो ज़्यादा इसको इरिटेटिंग लगने लग गया, तो कुर्सी ख़त्म। उसके बाद उसे डॉक्टर जहांगीर पसंद आए,
डॉक्टर जहांगीर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो वो कुर्सी भी ख़त्म। उसके बाद आदित्य रॉय कपूर का कैरेक्टर आता है मूवी में एंड वो भी कुर्सी उसे पसंद आ जाती है। तो चलो ठीक है, मूवी के लास्ट तक वो कुर्सी उसे अच्छी तरीके से पसंद आई थी। देखो, ट्रॉमा दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मुझे समझ नहीं आता बॉलीवुड में जब भी ट्रॉमा को दिखाया जाता है तो ट्रॉमा के नाम पे चीटिंग को क्यों नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। तुम कोई भी ऐसा कैरेक्टर उठा के देख लो जिसको बचपन से ट्रॉमा है, जिसके माँ बाप ने उसके साथ कुछ गलत किया है, दादा दादी ने कुछ गलत किया है, चाचा चाची ने कुछ गलत किया है, वो मूवी में आगे जाके चीट ही कर रहा होता है लोगों को। एंड देन उसे इतना विक्टिमाइज़ कर देते हैं कि अरे इसका तो ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, इसके पापा ने इसके साथ मिसबिहेव किया, माँ ने मिसबिहेव किया, नाना नानी ने मिसबिहेव किया, इसीलिए वो बेचारा वो तो समझ ही नहीं पा रहा। तुम नॉर्मल भी तो रह सकते हो ना, तुम नॉर्मल डिप्रेस भी तो रह सकते हो। एंड उसके बाद तुम किसी का यूज़ मत करो, जो तुम्हारे साथ हुआ है ज़रूरी है तुम दूसरों के साथ सेम चीज़ करते रहो। एंड एट दिस पॉइंट मुझे लगता भी नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। मतलब उसके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं थे तो वो नहीं लेकर गए और उन्होंने नाना नानी के घर पे छोड़ा ना। नाना नानी कितने केयरिंग थे, कितने ज़्यादा प्यार करते थे उससे। बट नहीं, अगर वो उनके साथ जाती तो उसे वहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। एंड कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उसके बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो इसलिए वो नहीं लेकर गए अपने साथ। ऑल्सो फिर क्यारा के पेरेंट्स अब रिश्ता ढूंढते हैं क्यारा के लिए, ठीक है, कि लड़का लाएंगे ऐसे ऐसे। तो एक लड़का आता है रिश्ते के लिए, तो वो चुपचाप अपने माँ बाप को मना कर सकती है, राइट। लेकिन वो उस लड़के को ही बेइज्जत करने लग जाती है कि तुम में ऐसा क्या है कि मैं तुमसे शादी करूँ। अब वो लड़का आगे जाके इनसिक्योर हो जाएगा, वो किसी लड़की से नहीं मिल पाएगा आगे जाके शादी के लिए, तुम्हारे स्टूपिड ट्रॉमा के लिए। पूरे मूवी में भाई ट्रॉमा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब तक मैंने मूवी नहीं देखी थी, इसके शॉर्ट्स आते थे, मुझे लगता था कि हाँ ये लड़की मेरी तरह है, बिल्कुल सारा दिन रोती रहती है, डिप्रेस रहती है। और जब मैंने ये मूवी देख ली उसके बाद मुझे कभी भी नहीं लगा कि क्यारा रिलेटेबल है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एक नंबर की चीटर है। और चीटर को मैं कभी भी सिंपैथाइज या विक्टिमाइज या फिर ग्लोरीफाई या फिर नॉर्मलाइज तो नहीं कर सकती, क्योंकि चीटर इज़ चीटर। चीटर के पास कोई भी रीज़न हो चीट करने का, चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर। चीटर ने गलती से कर लिया, चीटर ने शराब पी के कर लिया, चीटर ट्रॉमा में थी, चीटर के पास पैसे नहीं थे। चीटिंग कैन नेवर बी जस्टिफाइड। बाकी डियर जिंदगी में कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी है, जैसे कि डॉक्टर जहांगीर खुद से खुद को प्यार करना सिखाते हैं। बाकी जब भी कभी मेरे रील्स पे ऐसे रील्स आ जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर जहांगीर के जो टीचिंग्स होते हैं उन्हें दिखाया जाता है, उन्हें बताया जाता है, तो फिर मैं बहुत ही मोटिवेटेड फील करती हूँ। तो ये पॉजिटिव साइड है डियर जिंदगी मूवी का। बाकी नेगेटिव साइड में तो यही है कि जब लड़की चीट करती है तो उसे वो कुछ भी नहीं एक्सेप्ट भी नहीं करती, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेती, और ना ही उसे मूवी में कहीं भी दिखाया जाता है कि वो गलत है। बट जब लड़की पे चीट होता है तो फिर सब ऐसे रिएक्ट करते हैं ऐसे उसके साथ इतना बुरा हो गया। तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बाकी मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू था इस मूवी को लेकर। बाकी आपका क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। अच्छा हाँ, अगर इस वीडियो में व्यूज़ आते हैं तो मुझे पता है कि इसमें 1-2 कमेंट्स ऐसे ज़रूर आएंगे, विमेन आजकल की लड़कियाँ फेमिनिस्ट तो ऐसी ही होती है, प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत करना। और मेरी तारीफ़ करने के लिए ऐसे कमेंट्स बिल्कुल मत करना, क्योंकि फेमिनिज़म का कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ। ऐसे 50 मूवीज़ है जहाँ पे लड़के ने सेम काम किया है, और मैं आने वाले टाइम में उन मूवीज़ पर भी बात करने वाली हूँ।